ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्रावण का पवित्र महीना था। आकाश में काले बादल छाए हुए थे। ठंडी हवा के साथ हल्की हल्की वर्षा हो रही थी। पेड़ों की पत्तियों पर बारिश की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं। दूर किसी मंदिर से आती घंटियों की आवाज पूरे वातावरण को भक्तिमय बना रही थी। ऐसा लगता था जैसे प्रकृति का हर कण भगवान का नाम ले रहा हो। उसी पवित्र समय में एक सुंदर और समृद्ध राज्य था। उस राज्य का नाम था शिवपुर। शिवपुर का राजा धर्मपाल बहुत न्यायप्रिय और दयालु राजा था। वह अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह मानता था। राज्य में किसी गरीब को भूखा नहीं सोना पड़ता था। किसी दुखी व्यक्ति को राजा के दरबार से खाली हाथ नहीं लौटाया जाता था। राजा की रानी देवयानी भी बहुत धार्मिक और दयालु थी। दोनों भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। राजमहल में भगवान शिव का एक सुंदर मंदिर था। हर सुबह वहां दीप जलता, घंटियां बजती, फूल चढ़ाए जाते और पूरे महल में गूंजता ओम नमः शिवाय। लेकिन राजा और रानी के जीवन में एक ऐसा दुख था जिसे वे किसी से कह नहीं पाते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। वर्ष बीतते गए, लेकिन उनकी गोद खाली रही। राजा ने कभी अपनी प्रजा के सामने अपना दुख नहीं दिखाया। लेकिन रात के समय जब पूरा महल शांत हो जाता, तब राजा और रानी भगवान शिव के मंदिर में बैठकर अपनी पीड़ा भगवान के सामने रख देते। एक रात रानी देवयानी मंदिर में अकेली बैठी थी। सामने शिवलिंग पर दीपक जल रहा था। दीपक की लौ हवा के कारण धीरे धीरे हिल रही थी। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मैंने कभी आपसे धन नहीं मांगा। मैंने कभी राज्य की सीमा बढ़ाने की प्रार्थना नहीं की। मैंने कभी अपने लिए सुख सुविधा नहीं मांगी। लेकिन प्रभु, मेरे हृदय में एक छोटी सी इच्छा है। यदि मेरी गोद में संतान का सुख लिखा है तो मुझे वो सुख प्रदान कीजिए। और यदि मेरी परीक्षा चल रही है तो मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं आपकी भक्ति से कभी दूर न हूं। रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसी समय राजा मंदिर में आए। उन्होंने रानी को रोते हुए देखा। राजा उसके पास बैठ गए। उन्होंने कहा, देवी, महादेव हमारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। रानी ने कहा, महाराज, कभी कभी मेरा मन बहुत कमजोर हो जाता है। इतने वर्षों से प्रतीक्षा कर रही हूँ। राजा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जब मन कमजोर हो तो शिव का नाम और मजबूत कर देना। हमारे पास सब कुछ हो या कुछ भी न हो, लेकिन हमारे पास महादेव का नाम है। रानी ने आंखें बंद की। दोनों ने एक साथ कहा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अगली सुबह शिवपुर के राजमहल के द्वार पर एक वृद्ध साधु आया। उसके हाथ में कमंडल था। कंधे पर छोटा सा झोला था। चेहरे पर अद्भुत तेज था। राजा को जब साधु के आने का समाचार मिला तो वो स्वयं उनका स्वागत करने के लिए बाहर आए। राजा ने साधु के चरण धोए, उन्हें सम्मानपूर्वक आसन दिया, भोजन कराया। भोजन के बाद साधु ने राजा की ओर देखा। कुछ क्षण तक वे शांत रहे। फिर बोले, राजन, तुम्हारे महल में धन है, तुम्हारे राज्य में सुख है, तुम्हारी प्रजा तुमसे प्रसन्न है, फिर भी तुम्हारे मन में एक बड़ा दुख है। राजा ने सिर झुका लिया। उन्होंने कहा, महाराज, आपसे कुछ छिपा नहीं है। हमारे कोई संतान नहीं है। साधु ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ समय तक वे ध्यान में बैठे रहे। फिर उन्होंने कहा, राजन, श्रावण का पवित्र समय चल रहा है। जल्द ही पुत्रदा एकादशी आने वाली है। इस पवित्र एकादशी पर श्रद्धा और नियम से व्रत करो। भगवान विष्णु का स्मरण करो और भगवान शिव का नाम जपते रहो। लेकिन याद रखना, व्रत केवल भोजन छोड़ने का नाम नहीं है। व्रत मन को शुद्ध करने का नाम है, वाणी को मधुर रखने का नाम है, जरूरतमंद की सहायता करने का नाम है, और सबसे बढ़कर भगवान पर पूरा विश्वास रखने का नाम है। राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, महाराज, क्या मेरी इच्छा पूरी होगी? साधु ने मुस्कुराकर कहा, राजन, भगवान से मांगने से पहले अपने मन को भगवान के चरणों में रख दो। फल की चिंता मत करो। जो तुम्हारे लिए उचित होगा वही तुम्हें प्राप्त होगा। राजा ने सिर झुका दिया। उन्होंने कहा, मैं आपके बताए मार्ग पर चलूंगा। साधु ने आशीर्वाद दिया, हर हर महादेव, और वहां से आगे की यात्रा पर निकल गए। एकादशी आने से पहले पूरे राजमहल की सफाई की गई। मंदिर को फूलों से सजाया गया। शिवलिंग पर जल और बिल्वपत्र चढ़ाए गए। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, जो भी गरीब है, जो भी भूखा है, जो भी जरूरतमंद है, आज राजमहल के द्वार उसके लिए खुले हैं। राजमहल में भोजन की व्यवस्था की गई। गरीबों को भोजन कराया गया, वस्त्र दिए गए, जरूरतमंदों की सहायता की गई। रानी स्वयं लोगों की सेवा कर रही थी। एक सेविका ने कहा, महारानी, आप स्वयं इतना काम क्यों कर रही हैं? रानी मुस्कुराई। उसने कहा, जब हम भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं तो हमें भगवान के बनाए लोगों की सेवा भी करनी चाहिए। शायद भगवान किसी भूखे के रूप में हमारी परीक्षा लेने आए हों। सेविका ने रानी की बात सुनकर सिर झुका लिया। आखिरकार एकादशी का दिन आ गया।
सुबह से ही पूरे राज्य में भक्ति का वातावरण था। मंदिरों में घंटियां बज रही थीं। लोग भगवान का नाम ले रहे थे। राजा और रानी ने स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए, मंदिर में दीप जलाया और भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। राजा ने कहा, हे प्रभु, आज हम आपके सामने अपनी इच्छा लेकर नहीं, अपना विश्वास लेकर आए हैं। हमारी इच्छा पूरी हो या न हो, हम आपकी भक्ति नहीं छोड़ेंगे। रानी ने भी हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मुझे इतना आशीर्वाद दीजिए कि सुख में मैं आपको भूलूं नहीं और दुख में आपसे दूर जाऊं नहीं। दोनों ने भगवान का स्मरण किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दिन बीतता गया, शाम होने लगी, बाहर तेज वर्षा शुरू हो गई। तभी महल के द्वार पर एक वृद्ध व्यक्ति आया। वह पूरी तरह भीगा हुआ था। उसके कपड़े पुराने थे, वह बहुत कमजोर दिखाई दे रहा था। उसने महल के द्वार पर खड़े सेवक से कहा, बेटा, बहुत दूर से आया हूँ, बारिश में भीग गया हूँ, क्या मुझे थोड़ा भोजन और बैठने की जगह मिल सकती है? सेवक ने कहा, आज महल में व्रत है, रसोई बंद है, तुम किसी और जगह चले जाओ। वृद्ध निराश होकर वापस जाने लगा। तभी रानी वहां आ गई। उसने वृद्ध को देखा। रानी ने पूछा, बाबा, आप कहाँ जा रहे हैं? वृद्ध ने कहा, बेटी, मैं भोजन की तलाश में आया था, लेकिन यहाँ व्रत है, इसलिए शायद मुझे कहीं और जाना होगा। रानी ने तुरंत कहा, नहीं बाबा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज हमारे घर में व्रत है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि कोई भूखा जाए। रानी ने सेवकों से कहा, इनके लिए फल, दूध और भोजन की व्यवस्था करो। वृद्ध ने भोजन किया, फिर उसने रानी की ओर देखा। उसकी आंखों में अचानक एक अलग ही चमक दिखाई दी। वह बोला, बेटी, तुमने आज केवल एक वृद्ध को भोजन नहीं दिया, तुमने अपने धर्म की रक्षा की है। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, ये सब भगवान की कृपा है। वृद्ध मुस्कुराया। उसने कहा, भगवान तुम्हारे घर में सदैव सुख बनाए रखे। और वो धीरे धीरे वहां से चला गया। रानी काफी देर तक उसे देखती रही। उसे पता नहीं था कि यह साधारण वृद्ध नहीं था, यह उसकी श्रद्धा की एक परीक्षा थी। रात गहरी हो चुकी थी। राजा और रानी मंदिर में बैठे थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी। मंदिर के अंदर केवल दीपक की लौ दिखाई दे रही थी। राजा ने आंखें बंद की। रानी ने भी ध्यान लगाया। दोनों के मुख से धीरे धीरे मंत्र निकलने लगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अचानक मंदिर की घंटी अपने आप हिलने लगी। रानी ने आंखें खोल दी। राजा भी आश्चर्य से मंदिर की ओर देखने लगे। दीपक की लौ तेज हो गई। पूरा मंदिर एक अद्भुत सुगंध से भर गया। कुछ क्षण के लिए ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। रानी ने हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, हे महादेव, मैं समझ गई, आप हमारे साथ हैं। चाहे हमें आपकी कृपा दिखाई दे या न दिखाई दे, आप हमारे साथ हैं। राजा ने कहा, देवी, आज हमें यही विश्वास मिला है और यही हमारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अगली सुबह जब सूर्य की पहली किरण महल पर पड़ी तो पूरे वातावरण में एक अलग ही शांति थी। राजा और रानी ने मंदिर में जाकर पूजा की। उन्होंने भगवान शिव का अभिषेक किया, गरीबों को भोजन कराया, ब्राह्मणों और साधुओं को सम्मान दिया और मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया। समय बीतता गया। कुछ समय बाद राजमहल में एक शुभ समाचार आया। रानी के जीवन में मातृत्व का सुख आने वाला था। महल में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन रानी सबसे पहले भगवान शिव के मंदिर में गई। उसने शिवलिंग के सामने बैठकर कहा, हे महादेव, आज मेरी इच्छा पूरी हुई है, लेकिन मैं जानती हूँ कि यह केवल मेरी इच्छा का फल नहीं है। यह आपकी कृपा है। आपने मुझे केवल संतान का सुख नहीं दिया, आपने मुझे धैर्य दिया, विश्वास दिया और यह सिखाया कि सच्ची भक्ति क्या होती है। राजा ने भी हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन में जो कुछ भी है, सब आपकी कृपा है। भक्तों, इस कथा से हमें एक बहुत सुंदर संदेश मिलता है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम भगवान से कुछ मांगते हैं और हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए, भगवान हमारी प्रार्थना सुनते हैं। बस उनका उत्तर हमारी इच्छा के अनुसार नहीं, उनकी इच्छा और उचित समय के अनुसार आता है। सच्ची भक्ति का अर्थ यह नहीं कि हम भगवान से केवल अपनी इच्छा पूरी करवाएं। सच्ची भक्ति का अर्थ है सुख में भगवान को याद करना, दुख में भगवान पर विश्वास रखना और कठिन समय में भी भगवान का नाम न छोड़ना। राजा और रानी ने यही किया। उन्होंने अपनी इच्छा के साथ साथ अपना अहंकार भी भगवान के चरणों में रख दिया और अंत में उन्हें वो मिला जिसकी वे वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे। इसलिए यदि आपके जीवन में भी कोई चिंता है, यदि कोई इच्छा है, यदि कोई परेशानी है, तो आज भगवान शिव के सामने अपना मन खोलकर रख दीजिए और फिर कहिए, हे महादेव, जो मेरे लिए उचित हो वही मुझे प्रदान करना, बस मेरा विश्वास कभी मत तोड़ना। और फिर प्रेम से बोलिए, ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। यदि आपको ये भक्तिमय कथा अच्छी लगी हो तो भगवान शिव का नाम लेते हुए वीडियो को लाइक जरूर करें। इस कथा को अपने परिवार और प्रियजनों के साथ शेयर करें और ऐसी ही सुंदर भक्ति कथाओं, शिव मंत्रों और आध्यात्मिक वीडियो के लिए ओम भक्ति धारा 24 को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान महादेव आपके जीवन में सुख, शांति, भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करें। आपके घर में सदैव खुशियां बनी रहें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।